नए विधायकों की हम बात करते हैं तो जयराम जो है वो लाइमलाइट लूट कर ले गए। जयराम जब सदन में पहुंचते हैं, पहले दिन ही जब वो सदन के अंदर प्रवेश करने जाते हैं और जब वो सामने जो है वो लेट कर प्रणाम करते हैं, नंगे पैर आते हैं और फिर सदन में प्रवेश करते हैं, इसे मुझे लगता है कि मीडिया के जितने कैमरे थे सबने कैद किया और सभी ने इसको चलाया भी। तो एक जो लाइमलाइट लूटने की बात होती है वो जयराम लूटने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी बातें भी बड़े ही सशक्त ढंग से रखी, चाहे सदन के बाहर जब वो आप लोगों से बातचीत कर रहे होते थे या सदन के अंदर जब वो पटल पर बोल रहे होते थे, तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा, जो कि भविष्य में ये चीजें बता रहा है कि जयराम जो है अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए एक और चीज जो जयराम की मैंने गौर की कि अगर आप ये चीज देखिए कि एक सत्ता पक्ष था, एक विपक्ष था। जयराम जो है एकमात्र जेएलकेएम प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर आए हैं और वो किसी भी पक्ष में दिखे नहीं। नए विधायकों की बात करते हैं तो कई विधायक हैं जिन्होंने की प्रभावित किया है। दूसरे चेहरे की अगर बात करें तो मैं पूर्णिमा साहू का नाम लूंगा, क्योंकि मीडिया का अट्रैक्शन भी जयराम और पूर्णिमा साहू को लेकर खूब रहा और पूर्णिमा साहू ने भी खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। और देखिए कितने तरीके से जब उन्हें कहा गया कि आप सदन में पहली बार पहुंची हैं, विधानसभा में पहली बार पहुंची हैं, तो उन्होंने यह भी जताया कि वो रघुवर दास की विरासत को संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सदन, ये भवन उनका ही बनवाया हुआ है। जी, ये बातें जो है उन्हें खास बनाती हैं और इससे लगता है कि उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग पूरी है और वो बातों को बहुत ही सार्थक ढंग से सामने रखते हुए दिखी हैं। पूर्णिमा दास साहू की अगर आप बात कीजिए और उन्होंने लगभग हर मुद्दे पर अपनी बातें रखी। एक बयान आया हेमलाल मुर्मू का जो कि आप कह सकते हैं कि विवादों में रहा, जिस पर कई चर्चाएं हुई, लेकिन उन पर भी जब आप लोग बाहर में उनसे मिले तो उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि जो बातें उन्होंने कही वो सिर्फ हमें खराब लगना चाहिए था, और भी लोग हैं। तो यहां पर वो अपनी बातों को तर्क से कहते हुए भी दिखी और जो उन्हें कहना था और जो राजनीति करनी थी वो भी करते हुए वो दिखी। तो एक चीज तो है कि वो उस विरासत को संभालने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये पहला प्रेजेंस है, आगे किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और जो अलग अलग विषय आते हैं विधानसभा में उस पर किस तरह से बोलती हैं, ये बहुत सारी चीजें आगे भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे कि ये जो उनका पहला अपीयरेंस हुआ और वो पहले दिन से ही अगर आप देख लीजिए, जब उन्होंने भी लोकतंत्र के मंदिर को जो है सर झुकाकर आपको प्रणाम किया और फिर जब वो अंदर गई तो वहां से जो एक चीज आपको देखने को मिली वो उनकी बातों में, सदन के बाहर जब भी आप लोगों से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही सशक्त ढंग से रखा, तो उन्होंने भी प्रभावित किया। देखिए इनफैक्ट मैं कहूं तो प्रभावित तो मुझे आजसू के जो मांडू के विधायक हैं उन्होंने भी अपनी बातों से किया, वो पीछे नहीं हटे, ये एक बात है। देखिए कहने का लहजा उनका थोड़ा सा अलग है, भाषा की एक अलग बात होती है, लेकिन जो बातें उन्हें कहनी है वो उसे कहने की हिम्मत रखते हैं और वो सामने जो है आकर उन बातों को कहते हैं। जयराम के बारे में उनसे सवाल किया गया तब भी उन्होंने जवाब दिया, जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा उनके सामने आया तब भी उन्होंने जवाब दिया, और सदन के अंदर जब बोलने की बारी आई तो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा तो उठाया ही, अपने क्षेत्र की भी बातें की, चाहे मांडू की आप बात कर लीजिए और जो उसके अंतर्गत कुछ अनुमंडल बनाने की बात की, ब्लॉक की बात की, तो वो अपने क्षेत्र को भी संबोधित करते दिखे। तो ये एक चीज जो है वो बताती है कि वो भी जो है आगे अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे और उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहा सुदेश महतो की तरफ से, जो कि आज सुप्रू में हैं, और उनकी पार्टी की तरफ से कि किन बातों को कैसे उठाना है, तो वो आगे जाकर एक प्रभावी व्यक्तित्व के तौर पर आपको इस विधानसभा में आपको दिखेंगे। देखिए कांग्रेस की जो नई विधायक हैं बोकारो से, उनका भी जो मुझे लगा कि वो भी, जी हाँ, उन्होंने, श्वेता सिंह ने भी अपनी सारी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा और बाहर जब भी मीडिया से बातचीत हुई तो तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने बातें की और जो उनको संदेश अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक पहुंचाना था वो भी उन्होंने पहुंचाया। जो एक बार उन्होंने एक बात कही कि जो बहुत हल्ला करते थे उनको
स्पीकर ने तो बाहर किया ही था, जनता ने भी बाहर कर दिया। तो वो कहना क्या चाहती थी, ये संदेश वो जहां तक पहुंचाना चाहती थी वो पहुंचा होगा। तो इस तरह से आप नए जब विधायकों की बात करते हैं, हजारीबाग के जो प्रदीप प्रसाद हैं, उन्होंने जो है कई बातें कही, रोशन लाल चौधरी ने जेएसएससी सीजीएल की बात की, जो बड़का गांव से विधायक हैं। तो नए विधायकों ने भी जो है प्रभावित किया है। अब उनको अगर नए चेहरों में एक रागिनी सिंह जो झरिया से आई हैं, देखिए उन्होंने भी प्रभावित किया और कई मुद्दे सदन में उठाए, धनबाद में बढ़ते अपराधों की बात भी रखी और इस तरह से अपनी आवाज उन्होंने भी बुलंद की। नए चेहरों में वो भी शामिल है। जी हाँ, और उन्होंने जब ये कहा कि मैया सम्मान योजना देने के लिए अन्य जो पेंशन योजनाएं हैं उनको रोक कर दिया गया है, तो वो अपनी बातों को कहते हुए दिखे। तो नए थे और खैर पुराने की तो बात ही अलग है। चाहे आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लें, तो देखिए जो एक जीत का आत्मविश्वास होता है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर वो साफ दिख रहा था और वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और इस बार जब वो भाषण दे रहे थे तो आप देखिएगा बहुत ही शांति के साथ जो है उन्होंने अपना भाषण दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो पहली लड़ाई थी चुनाव वाली वो अब जीत चुके हैं, अब सरकार चलाना है। तो बहुत कूल होकर और सारी चीजों को सोचकर जो है इसे आगे बढ़ाना है। तो एक मतलब आप कहते हैं कि परिपक्व नेता के तौर पर हेमंत सोरेन नजर आए। कल्पना सोरेन जब बोली तो उनका तो बोलने का एक अपना स्टाइल है और वो तथ्यों को बड़े ही अच्छे ढंग से जो है वो सामने रखती